दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड मानव सभ्यता कौन सी रही है तो आप में से हर किसी का अपना अलग अलग जवाब होगा। इसके जवाब में कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम लेगा, जहां का ड्रेनेज सिस्टम आज भी इतना अच्छा है कि मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन तक उस लेवल के ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप करने में पीछे रह जाती है। तो कुछ हो सकता है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन का भी नाम ले, जहां के पिरामिड इतने बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं कि आज न सिर्फ वैज्ञानिक ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हज़ारों साल पहले उन पिरामिड्स को बनाया कैसे गया था, बल्कि ये गुत्थी भी उन्हें समझ नहीं आती कि ऐसे आर्किटेक्चर को बनाने की टेक्नोलॉजी और नॉलेज उस वक्त के लोगों तक पहुंचाई किसने होगी, या फिर उस वक्त इस लेवल के नॉलेज को डेवलप किसने किया होगा। फाइनली आते हैं वो लोग जो इतिहास के विषय में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते और सीधा बोल देते हैं कि आज हम जिस टेक्नोलॉजी के लेवल पर पहुंचे हैं उसे देखते हुए हमारी करंट मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन ही मानव इतिहास की सबसे ज़्यादा विकसित प्रजाति रही है। बट वट इफ़ आई टेल यू कि अभी आपने जितने भी जवाब दिए हैं या सोचे हैं, ना सिर्फ वो सारे के सारे गलत हैं, बल्कि आप जिस टाइमलाइन के इंसानों को इस सवाल के सही जवाब का हकदार मानते हैं वो टाइमलाइन असल जवाब के आसपास भी नहीं आती। क्योंकि आज तक मैंने जितने भी इतिहास के बारे में पढ़ा है उसके हिसाब से इस सवाल का सही जवाब शायद एटलांटिस होगा, एक ऐसी इंसानी सभ्यता जिसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा थी कि आज की डेट में उस लेवल के टेक्नोलॉजी शायद इंसान अगले कई दशकों तक न बना पाएँ। लेकिन फिर एक रात ऐसा क्या हुआ कि जो सभ्यता बड़े से बड़े आविष्कार की जननी रही वो समुद्र के प्रवाह से नहीं बच पाई। क्या है एटलांटिस की सच्चाई? क्या इतिहास में इसका कोई वर्णन या रेफरेंस मिलता है? और सबसे बड़ी बात ये कि इसका अंत कैसे हुआ और क्या दोबारा इस सभ्यता की नींव रखी जा सकती है या नहीं? आज के इस वीडियो में हम एटलांटिस से संबंधित ऐसी बहुत सी बातों के बारे में जानने वाले हैं जिनके बारे में इतिहास में कभी खुलकर बताया नहीं गया। तो बिना वक्त ज़ाया करे चलिए शुरू करते हैं आज के एक और दफन हो चुके एपिसोड को। देखो, वैसे तो एटलांटिस का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन इस इतिहास को बयां करने की शुरुआत की थी फेमस ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने। प्लेटो के डिस्क्रिप्शन को इतिहास में हमेशा से बहुत ज़्यादा माना जाता रहा है, क्योंकि प्लेटो ने जो भी इतिहास बताया वो हमेशा इतना एक्यूरेट रहा कि लोग प्लेटो के मुंह से निकली हुई बात को हमेशा सच ही मान लिया करते थे। लेकिन अपनी उन्हीं डिस्क्रिप्शन में प्लेटो ने एक बार 360 बीसी के आसपास एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक सिटी का वर्णन किया था जिसे आज भी याद रखा जाता है। प्लेटो ने बताया कि उस चमत्कारी शहर की स्थापना ऐसे लोगों द्वारा की गई थी जो आधे इंसान और आधे देवता थे, जिस वजह से कई लोग ये भी मानते हैं कि उस शहर की स्थापना दूसरी दुनिया से आए हुए परग्रहियों ने की, जिनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारी आज की टेक्नोलॉजी से भी हज़ारों गुना आगे थी। मगर वो दावे यहीं ख़त्म नहीं होते। जब प्लेटो से पूछा गया कि उनके द्वारा बताया गया शहर दिखता कैसा था, तो इसका भी प्लेटो ने बड़ा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने बताया कि वो पूरा शहर छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ था, जहां हर द्वीप के बीच में स्ट्रक्चर्ड तरीके से पानी भरा हुआ था और वो सारे के सारे द्वीप एक दूसरे से कैनाल्स के थ्रू कनेक्टेड रहते थे। अगर ग्राफिकली एक्सप्लेन करना हो तो इस इमेज के स्ट्रक्चर को आप प्लेटो द्वारा डिस्क्राइब किया गया एटलांटिस समझ सकते हैं। पर इन सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि प्लेटो ने उस दौर में कहा था कि पानी के बीचों बीच रहने वाली ये सभ्यता तब से 9000 साल पुरानी थी। यानी प्लेटो का बयां आज से 2500 साल पहले आया था और उसके हिसाब से 9000 साल पहले ये सभ्यता एग्जिस्ट करती थी, जिसका मतलब कि आज 2023 से करीब 11500 साल पहले ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन के डिस्क्रिप्शन होने के दावे किए जाते हैं, वो भी एक ऐसे दौर में जब ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टेज शुरू भी नहीं हुई थी। प्लेटो अपनी भाषा में एटलांटिस को यूटोपिया की तरह डिफाइन करते हैं, यानी एक ऐसी जगह जहां पर रहने वाले लोग सर्वगुण संपन्न होने के साथ साथ उनके अंदर नियरली परफेक्ट क्वालिटीज़ हुआ करती थी। प्लेटो बताते थे कि वो सभी लोग विजडम और नॉलेज में इतना ज़्यादा एडवांस थे कि उनकी पावर के आगे कोई टिक ही नहीं सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना, पावर करप्ट्स पीपल एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स पीपल एब्सोल्यूटली। प्लेटो के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से एटलांटिस के साथ भी यही हुआ। लेकिन दिक्कत क्या है कि एटलांटिस के डाउनफॉल को लेकर प्लेटो इतने ज़्यादा कहानी और माइथोलॉजी में चले गए कि ये इतिहास कुछ लोगों के लिए थोड़ा अनरियलिस्टिक सा बन गया।
प्लेटो बोले कि अपनी परफेक्शन की वजह से एटलांटिस के लोग ग्रीडी, पिटी और मोरली बैंकरप्ट हो चुके थे, जिसके बारे में जानकर आसमान में रहने वाले देवता उनसे ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने एटलांटिस में रहने वाले एडवांस लोगों के अनैतिक तौर तरीकों को देखते हुए उन्हें सज़ा देने की सोची। और इसी सज़ा के रूप में एक रात एटलांटिस में इतने ज्वालामुखी फटे, इतने भूकंप आए और इतनी सुनामियाँ आई कि देखते ही देखते, इससे पहले कि वो शहर इन प्राकृतिक आपदाओं से संभल पाता, समुद्र की लहरें हद से ज़्यादा प्रबल हो गईं और उन्होंने पूरे के पूरे एटलांटिस को अपनी आगोश में लेकर 11,000 साल पुरानी इस सभ्यता का नामो निशान मिटा दिया। नाउ अगर हम इसी कहानी को एक रियलिस्टिक अप्रोच में रख कर देखें तो ऐसा भी मान सकते हैं कि एटलांटिस के अंदर किसी मेगा वॉल्केनो का इरप्शन हुआ होगा और जो बहुत बड़े और विशालकाय वॉल्केनोज होते हैं उनके इरप्ट होने के बाद आसपास के एरिया में इतनी तेज सिस्मिक एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड की जाती हैं जो अपने आप में बड़े से बड़े भूकंप को भी पीछे छोड़ दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुनामी जैसे मेजर नेचुरल डिजास्टर को ट्रिगर करने के लिए भी समुद्र में होने वाले वाइब्रेशंस और सिस्मिक एक्टिविटीज़ ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, विच स्टेट्स की एक वॉल्केनिक इरप्शन कहीं ना कहीं सुनामी और अर्थक्वेक दोनों से किस तरह इंटर रिलेटेड है। और अगर हम ये मान लें कि एक दिन अचानक किसी विशालकाय ज्वालामुखी के फटने से इस महाद्वीप ने उसे तबाही का सामना किया जिसके लिए ये तैयार नहीं थे, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बावजूद पहले से प्रिपरेशन न होने के कारण और प्रकृति की सुप्रीमेसी के आगे न टिकने की वजह से एक के बाद एक एटलांटिस पर बहुत सी आपदाएं आई और इस सभ्यता का नामो निशान इतिहास और दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। नाउ ये बात हकीकत है कि प्लेटो द्वारा कही गई मैक्सिमम कहानी सच रही है, लेकिन एटलांटिस की कहानी में कितनी सच्चाई है ये आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। द्वारका के डूबने की कहानी और उसका इतिहास हम सभी जानते हैं, लेकिन उस इतिहास पर यकीन तभी हुआ जब उसके साक्ष्य हमें गुजरात के किनारे समुद्र के नीचे मिले। इसी तरह दुनिया के अलग अलग कोनों में एटलांटिस के अवशेषों को खोजने की तमाम कोशिशें करी जा चुकी हैं, लेकिन इनमें हमेशा दो दिक्कतें आईं। पहली तो ये कि प्लेटो ने कभी क्लियरली डिफाइन ही नहीं किया कि इतिहास में मौजूद एटलांटिस स्पेसिफिकली किस लोकेशन में मौजूद था, और दूसरा ये कि अगर कभी किसी जगह पर संदिग्ध एटलांटिस के अवशेष मिलते भी थे तो भी वो एटलांटिस के हैं या नहीं ये पता करने का कोई तरीका नहीं है, जिस वजह से हो सकता है कि सबूत हमारी आंखों के सामने ही हो मगर हमें उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए हम उन्हें समझ ही नहीं पाते। हाउएवर, प्लेटो के ज़माने से लेकर 19th सेंचुरी तक एटलांटिस के बारे में बातें कम होने लगी थीं, पर तभी इस कहानी में एंट्री हुई इग्वांटिस लॉयला डॉनेली। वैसे तो ये पेशे से अमेरिका के कांग्रेसमैन थे, लेकिन 1882 में इन्होंने द एंटडुविलियन वर्ल्ड नाम की एक ऐसी किताब लिखी जिसमें एटलांटिस का मतलब ही बदल गया। वो एटलांटिस जो प्लेटो की फिलॉसफी का एग्जाम्पल और परफेक्ट बींग्स या डेमिगॉड्स का घर था, उस एटलांटिस को डॉनेली ने अपनी बुक और उसके द्वारा दी गई स्पीच में बिल्कुल स्टार वार्स वाली वाइब दे दी। उस सभ्यता को पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का मालिक बना दिया जिसके बारे में प्लेटो भी नहीं जानते होंगे, और तो कुछ ऐसी भी बातें कह दी जिनका प्लेटो के डिस्क्रिप्शन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। और यही वो पॉइंट था जब एटलांटिस की कहानी फिलॉसफी और हिस्ट्री से डाइवर्ट होकर एक सुपर फिक्शनल टर्न लेने लगी। किसी ने अपने डिस्क्रिप्शन में कहा कि यहाँ एलियंस रहते थे, तो किसी ने अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ दूसरे डायमेंशन के लोगों के रहने की बात कर दी, और झूठ इतना बढ़ गया कि प्लेटो की खुद की कहानी पीछे रह गई। हालांकि हमसे ज़्यादा इस मामले में बेशक वैज्ञानिक ही जानते होंगे, तो हमने कुछ हिस्टोरियन, मरीन बायोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को लेकर इस मामले में रिसर्च की, जिसमें हमें कुछ नाम और बहुत सी थ्योरीज मिली। 1985 में टाइटैनिक का मलबा खोजने वाले ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बलार्ड का मानना है कि भले ही किसी भी बहुत ज़्यादा समझदार हस्ती ने एटलांटिस के सच होने पर बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट न किया हो, लेकिन फिर भी इतिहास में उस तरह के ढेर सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखे गए हैं जिनका प्लेटो जिक्र करते हैं, जिस वजह से किसी आपदा ने वाकई इस सभ्यता का नामो निशान मिटा दिया होगा। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसे झुठलाना बड़ा मुश्किल है। एक बार एक रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने आज से 73,000 साल पहले घटने वाली एक ऐसी घटना की खोज की थी जिसके कारण एक बहुत बड़ा लैंड मास समुद्र के अंदर विलीन हो गया था, लेकिन प्रॉब्लम्स फिर से टाइम पीरियड की आ जाती है। चूँकि प्लेटो द्वारा बताए गए एटलांटिस के पीरियड और इस घटना में 60,000 साल से भी ज़्यादा का फ़र्क है।
दोस्तों, एंटिकैथेरा मैकेनिज्म एक ऐसा एनालॉग कंप्यूटर था जिसकी मदद से आज से 2000 साल पहले के हमारे पूर्वज सेलेस्टियल इवेंट्स को प्रिडिक्ट किया करते थे, जिसके लिए आज हमें भारी भरकम टेक्नोलॉजी की मदद लगती है। दिस शोज की छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय होने के हजारों साल बाद भी अपने ट्रेसेस छोड़ती है। बट देन एटलांटिस जैसे सो कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिविलाइजेशन के सबूत हमें इस तरह से क्यों नहीं दिखते? इसी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से बार्ड कॉलेज के प्रोफेसर जेम्स रॉम समेत कई लोग प्लेटो की इस कहानी को इतिहास नहीं बल्कि कहानी की तरह देखते हैं। वो लोग ऐसा मानते हैं कि प्लेटो ने भले ही इतिहास की बहुत सी चीज़ों को बयान किया, लेकिन एटलांटिस की कहानी एक एलोगरी है, यानी कि एक ऐसी कहानी जिसके जरिए किसी संदेश को देने की कोशिश की जा रही है। और एटलांटिस की कहानी में भी प्लेटो ने ये संदेश देने की कोशिश करी होगी कि भले ही इंसान कितना ही ताकतवर, दिव्य और बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, अगर उसके अंदर लालच और अहंकार जन्म ले लेता है तो उसके डिस्ट्रक्शन को कोई नहीं रोक सकता। एंड दैट्स हाउ द स्टोरी ऑफ एटलांटिस वॉज बॉर्न। नाउ हमने आपको दोनों पक्षों के सबूत और साक्ष्य बता दिए हैं। अब आपके हिसाब से एटलांटिस एक इतिहास था या कोई कहानी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।